जय जिनेन्द्र। माँ सती अंजना के भाग 1 में हमने जाना था कि जैन शासन की महान साधिका अंजना देवी के जीवन में समता, धैर्य और आत्मबल का अद्भुत संगम था। उनके विवाह प्रसंग के दौरान उत्पन्न गलतफहमियों और अहंकार के कारण पवन कुमार के मन में परिवर्तन आता है। फिर भी वे विवाह करके अपनी नगरी में जाते हैं। अब आगे का कथानक सुनते हैं। आदित्यपुर नगरी में प्रवेश करने पर प्रजा ने उनका बड़े ही आदर भाव के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात अंजना को रतनकूट प्रासाद में अति उत्साहपूर्वक पहुंचाया गया। प्रथम ही दिन कुमार पवन आने वाले हैं, लेकिन रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। कुमार नहीं आए कुमार अब नहीं आएंगे। कुमार का ऐसा निर्णय अगले ही दिन अंजना के पास आ गया। जहाँ अज्ञानी जीव सुख के लिए पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा करते हैं, वहीं ज्ञानी जीव सुख के लिए ज्ञान की अभिलाषा करते हैं। स्वरूप अस्थिरतावश मन में खिन्नता भी आ जाती थी, लेकिन साधिका अंजना सर्व जगत के जीवों के प्रति निर्वैर वात्सल्य रखते हुए अंश मात्र भी किसी के भी गुण देखकर उल्लासपूर्वक रोमांचित होती, दुखी जीवों के लिए दुख देखकर अनुकंपित होती एवं सारे राज्य वैभव के प्रति अत्यंत निष्प्रय बुद्धि रखती हुई उदय में आए हुए कर्मों को भोगते हुए नए कर्म न बंधे इसके लिए सचेत रहती थी। अतः शुभाशुभ कर्म के उदय के समय हर्ष शोक में न पड़ते हुए भोगने से भी छुटकारा समझकर संभाव बढ़ाती। साधिका अंजना हमेशा अपने दोष खोजती, पूर्व में हुए जिन शासन के प्रति विराधक परिणामों को धिक्कारती, वर्तमान में जिन शासन के मिलने में अति सौभाग्य समझती। एक दिन बसंतमाला ने अंजना से कहा, कुमार पवन के बिना कैसा सूनापन दिखता है। अंजना बोली, बहन, संयोगों के बिना शांति का अनुभव होता है, सूनेपन का नहीं। अरे, जिनकी निकटता में हम अपने स्वरूप को भूलते हैं, ऐसे 5 इंद्रिय के विषय के आयतन और विषयानुरागी जीवों के प्रति आकर्षण एवं समर्पण ही दुर्भाग्य है। और जिनकी निकटता में हमें अपनी प्रभुता का स्मरण होता है, ऐसे धर्मायतन और धर्मी जीवों के प्रति संपूर्ण समर्पण में ही अपना सौभाग्य है। इन दिनों अंजना मोहयोग की ममता से सावधान रहती हुई निर्भय सिंहनी की भांति अकेले ही रहकर अपने में तृप्त भगवंतों की भक्ति से निहारती और स्वरूप में तृप्ति पाकर जिन वचनों में अति आदरपूर्वक अपने को धन्य मानती। साधिका अंजना, जिन्होंने अपने में अपनापन स्थापित करके अपने को भरा पूरा अनुभव कर लिया है और अंतर में विश्व के समस्त जीवों को भी जो निरपेक्ष वात्सल्य देने की शक्ति प्रकट हुई है, उनसे सारा विश्व भी अपने को भरा पूरा अनुभव कर सकता है। अरे, धिक्कार है स्वार्थी जगत जनों का संग, जहाँ सब जीव निरपेक्ष वात्सल्य के बिना अकेलेपन की वेदना में जलते रहते हैं। चेहरे पर विराग, क्रियाकलापों में सजग, हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग, इन रंगों में कैसी अद्भुत छटा बिखेरी है। साधिका अंजना को कसाई करने का अभिप्राय एवं विकल्पों का पक्ष चले जाने से किसी भी बात को बार बार कहने का अनुग्रह नहीं। बात को मात्र एक बार धीरे से कहती और सुनने वाला भी धन्यता का अनुभव करता है। जब विकल्पों में से ही अपनेपन का पक्ष चला गया तो विकल्पों के अनुसार पढ़ने मन में अहंकार कहाँ और विकल्पों के प्रतिकूल पढ़ने मन में दीनता कहाँ। इच्छा ही दुख है। सुख इच्छा पूर्ति में नहीं, इच्छाओं को मिटाने में है। हमारे धर्म के फल में मान और लोभ की पूर्ति होती रहे, ऐसा ना हो, बल्कि भगवंतों के चरणों में झुकने से सारी दुनिया को झुकाने का भाव ही मिट जाए। हमारी प्रभुता सो सबको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने में नहीं, बल्कि किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार चलाने का विकल्प भी पैदा ना हो, इसमें है। पर्याप्त उपेक्षा अंजना 5 इंद्रियों के विषयों से उदास होकर भगवंतों की दास बनकर अपने में ही वास करना चाहती है। जब कभी अंजना के आंसू झरते, तब सखी बसंतमाला का मन
सहानुभूति से भर जाता। लेकिन अद्भुत आत्मशक्ति से उत्प्रोत अंजना सखी को समझाती, दुनिया की आंखों में अंजना असहाय जरूर है, मगर आप स्वयं हमें इतना कमजोर एवं रक्षा की बात मत समझो। हम अपना ऋण चुकाने के लिए ही तो यहाँ रुके हैं। अब तो अपना हित प्रभु चरणों की साक्षी में स्वयं की प्रभुता में संपूर्ण रूप से समर्पित होने में ही दिखता है। अंजना विचार मगन है। अनादिकाल से जीव सुख की चाह में विषयों के पीछे दौड़ता दौड़ता अनंत दुखों को विदता रहा है। यदि कभी सच्चे सुख को बताने वाला भी मिले तो अपने स्वरूप में शंका रखकर अटक गया। कितनी ही बार सच्चा सुख दिखाने वालों की अवमानना करके अपना सच्चा स्वरूप पाने में अटका। पुण्योदय से यह मानव देह प्राप्त किया, जिन शासन प्राप्त किया। यदि अभी भी पुरुषार्थ नहीं किया तो किस भव में करेगा। आज का कथानक यहाँ समाप्त करते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि पवनजय युद्ध के लिए जाते समय अंजना की उपेक्षा करते हैं, लेकिन एक चकवी के वियोग को देखकर उन्हें अपने अपराध का बोध होता है और वे लौटकर अंजना से क्षमा मांगते हैं। अंजना अत्यंत करुणा और समता के साथ उन्हें क्षमा कर देती है और आत्मज्ञान की प्रेरणा देती है। अंत में पवनजय पुनः युद्ध के लिए जाते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर। यह कथानक आत्म साधिका महासती अंजना से लिया गया है, जिसके संकलनकर्ता ब्रह्मचारिणी शशि जैन, ब्रह्मचारिणी नीलिमा जैन, ब्रह्मचारिणी ज्ञानधारा झांझरी जी और अभिलाषा जैन जी हैं। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।